शंकर जी को हंसी क्यों आई राम को देखकर? उत्तर दीजिए। क्यों आई हैं? राम जी रो रहे हैं सीता सीता कह के, और ऊपर खड़े होके आकाश में शंकर जी राम को देख के हंस रहे हैं। अब राम रो रहे हैं और शंकर जी हंस रहे हैं, क्यों? आप बता। चलो बगल वाले भैया बताएंगे। चश्मा वाले नहीं बताओगे? गुस्सा हो क्या? नाराजगी है? पीली मैया काहे हंस रहे हैं शंकर जी? क्यों हंस रहे हैं बताओ? पीछे वाले भैया बताएंगे। हाँ बताओ क्यों हंसे शंकर जी? हाँ सही पकड़े। शंकर जी इसलिए हंसे कि वाह प्रभु, आप भगवान होकर सब जान रहे हो कि आपकी पत्नी कौन ले गया। आप चाहो तो एक बाण से रावण को समाप्त कर दो। सर्व समर्थ होकर भी आप क्या रोने की लीला कर रहे हो? इस लीला को देख कर शंकर जी हंस पड़े कि क्या आपकी लीला है। वाह, ये राम जी की क्या थी? रोने की लीला। जो भगवान अंतर्यामी हैं, जो भगवान घट घट की जानते हैं, जिनसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं ये बात भी भगवान को पता है। वो भगवान पेड़ पौधों से कह रहे हैं तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी। रो रहे हैं तो जगत के पालनहार जो सब कुछ जानते हैं वो ऐसे रोने का नाटक करेंगे तो शंकर जी को तो हंसी आएगी। अच्छा, शंकर जी को हंसी इसलिए आई क्योंकि शंकर जी राम को जानते हैं। वाह प्रभु, गजब की आप लीला कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, अभिनय। सही है? इसलिए राम जी को देख करके शंकर जी हंसे। अच्छा, शंकर जी तो हंसे और हंसने के बाद शंकर जी ने क्या किया? राम जी को प्रणाम किया। जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा। हे राम, आपको प्रणाम, क्या लीला है आपकी, जय हो। प्रणाम किया। अब माता सती बगल में खड़ी थी शंकर जी के। अब माता सती जी का माथा ठनका। माता सती बोली, प्रभु ये किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये प्रभु हैं, भगवान श्री हरि राम का अवतार लेकर गए हैं और लीला कर रहे हैं। माता सती बोली, आप आज होश में नहीं है भोलेनाथ? माता सती बोली, भोलेनाथ आज आप होश में नहीं हो। शंकर जी बोले, नहीं मैं पूरा होश हवास में हूं। नहीं नहीं नहीं, आप होश में नहीं है भोलेनाथ। क्यों? यदि आप होश में होते तो ये पत्नी के लिए रोने वाले एक सामान्य से मनुष्य को देखकर, आप इतने बड़े भोलेनाथ, आप तो महा ज्ञानी हैं, संहार करता हो, आप तो सब समर्थ हो। शंकर जी तो सबसे सब समर्थ हैं। आप भगवान होकर, शिव होकर, आप एक पत्नी के लिए रोने वाले आदमी को प्रणाम कर रहे हो, शोभा देता है? शंकर जी बोले, वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो पत्नी के लिए रो नहीं रहे हैं, वो भगवान हैं, वो लीला कर रहे हैं। सती जी ने कहा, भोलेनाथ आज आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, आज आप बहकी बहकी बातें कर रहे हो, आज आप होश में नहीं हो, नींद ठीक से ली नहीं आपने। शंकर जी बोले, मैं पूरा होश में हूं देवी, आपको क्या हो गया? जिन राम की अभी अभी आपने कथा सुनी, ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लीला कर रहे हैं। सती जी बोली, नहीं,
ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते, ये रोते क्यों? भगवान तो सब जानते हैं, फिर इन्हें ये क्यों नहीं पता लगा कि मेरी पत्नी कहां है? और भगवान की पत्नी कोई चुरा कैसे सकता है? ये सोचो ना। ये कौन बोल रहा है? माता सती, शिव जी की पत्नी। अब शंकर जी खूब समझा रहे हैं, देवी ये भगवान है, मान लो, ये लीला है, मान लो। नहीं, मैं नहीं मानती, मैं आपकी तरह नहीं हूं। मैं कैसे मान लूं? ये पागल आदमी है, रो रहा है पत्नी के लिए, तो कोई कामी दिख रहा है। भाई पत्नी के लिए कौन रोता है? कामी, काम ही नारी पियारी जी में, लो वहीं के प्रिय दाम। ये तो कोई कामी व्यक्ति है, रो रहा है। शंकर जी बोले राम राम। देवी आपका क्या हो गया? आप कैसे मानोगी कि ये भगवान है? सती जी बोली मैं परीक्षा लूंगी। मैं क्या लूंगी? क्या लूंगी? परीक्षा से क्लियर हो जाएगा। मैं जा रही हूं परीक्षा लेने। शंकर जी बोले देवी अभी भी वक्त है, मत जाओ, मान लो मेरी बात। वो भगवान हैं, वो मनुष्य के रूप में आए हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य का अवतार लेकर आए हैं, इसलिए मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। खूब समझाया शंकर जी ने, पर विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान शंकर ने लाख समझाया, माता सती नहीं मानी, और माता सती राम जी की फाइनल परीक्षा लेने चली गई। शंकर जी ने कहा अब जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जाओ परीक्षा। अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। भैया होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका चाहा होता है कि भगवान का चाहा? आप चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं चाहते। आप कितना भी चाहो, पर आपको मिलना वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अपनी चाह को जीरो कर दो, समाप्त कर दो, और प्रभु की चाह में प्रसन्न रहो। और प्रभु जैसे चाहें आप वैसे रहने लग जाओ, और जैसे रहो ये समझ लो कि ये ईश्वर की चाह है, ये ईश्वर की इच्छा है, मेरी अपनी कोई चाह नहीं। मैया कर लो, बात कर लो, फिर सुनाएंगे। चलो कंप्लीट करो बात, करो करो। तो भगवान शंकर बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। छोड़ दो। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं समझी माता, नहीं बात समझ में आई, तो शंकर जी ने प्रभु पर छोड़ दिया, अब आप जानो। इसलिए आप लोग भी ज्यादा परेशान ना हुआ करो, समझाओ, समझ जाए कोई तो सही है, नहीं भगवान की मर्जी है, छोड़ दो, क्यों परेशान होना। ये संसार भगवान के हिसाब से चल रहा है। अब माता सती गई और परीक्षा चालू हो रही है। तो माता सती ने कैसे परीक्षा ली राम जी की? माता सती सीता बन गई।
माता सती ने कौन सा रूप बना लिया? सीता जी का। और सीता बनकर के राम सीता जी को खोज रहे थे, सीता सीता। तो माता सती सीता बनकर राम के आगे खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी प्रणाम, अकेले जंगल में घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती घबराई, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने कैसे पहचाना? राम जी बोले, हमारी पत्नी तो रावण ले गया है, आपको पता है? राम जी बोले, हाँ हमें पता है, अभी कुछ समय पहले रावण ले गया पुष्पक विमान में और लंका ले गया है। हाँ, तो जब आपको पता है तो क्यों ऐसे ढूंढ रहे हो? राम जी बोले, बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए ना, थोड़ा रोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे भक्त लोग रोते रहते हैं, तो हम भी देख रहे हैं कि रोने से कैसे लगता है, रोने का क्या मजा है। तो हमारे भक्त रोते तो हम भी रो रहे हैं। अब हम क्या, अब देखो आप लोगों पर तो दुख आता है, भगवान पर कभी कोई दुख ही नहीं आता। तो भगवान भी बोले कि मैं भी अपने ऊपर दुख ले आता हूं और मैं भी थोड़ा देखता हूं कि दुख होता कैसा है। तो आज सीता को रावण ले गया तो मैं रो रहा हूं। अच्छा, आप क्यों रो रहे हैं? बोले, हमें रोने के लिए ना नारद जी ने शाप दे दिया था। अच्छा, भगवान रो रहे हैं तो भगवान को रोने का शाप मिला था, किसने दिया था? नारद जी ने। एक बार नारद जी का मन हो गया कि मैं भी ब्याह कर लूं, शादी कर लूं। तो जब शादी करने का विचार आया नारद जी का, तो नारद जी से ब्याह करे कौन, क्योंकि थोड़ा बुढ़े टाइप के हो गए हैं। तो नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, प्रभु। हाँ हाँ बोलो। नारद जी बोले, प्रभु मेरा मन थोड़ा विवाह करने का है, पर मैं थोड़ा बुढ़ा सा हो रहा हूं, आप ऐसा करो कि आप अपना वाला रूप हमें दे दीजिए। आप बहुत सुंदर हो ना, आप अपना रूप, हमारा भी रूप आपकी तरह हो जाए। भगवान बोले, तथास्तु। अच्छा, भगवान के बहुत रूप हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी क्या बन गए? बंदर। और नारद जी चले गए एक स्वयंवर में। एक विश्वमोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर था। वो कन्या नारद जी को पसंद आई, किससे ब्याह कर लूं। तो नारद जी चले गए विश्वमोहिनी के पास और बंदर बन के चले गए। भगवान से कहा कि रूप दे दो, तो भगवान ने, अपने बहुत रूप हैं भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी क्या हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? बंदर। और जब बंदर बने तो विश्वमोहिनी ने देखा कि मेरे ब्याह में बंदर आए हैं। तो विश्वमोहिनी को बड़ी गुस्सा आई, अरे राम 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 राम, ये बंदर आगे आगे डोल रहा है। जैसी माला लेके विश्वमोहिनी जाएं तो नारद जी आ जाए, हाँ अपना सिर आगे घुसा दें कि हमें डाल दो माला। विश्वमोहिनी बोली, ये बंदर तो पीछे पड़ गया। तो विश्वमोहिनी दूसरी पंक्ति में चली गई, दूसरी लाइन में। अब तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। और भगवान जब नारायण आए तो विश्वमोहिनी ने भगवान को माला पहना दिया। वो साक्षात लक्ष्मी थी। नारद जी के अहंकार को मिटाने के लिए ये लीला रची गई थी। तो विश्वमोहिनी ने माला किसको पहना दिया? विष्णु जी को। तभी वहां पर शंकर जी के दो गण थे। तो भगवान शिव के गणों ने कहा, नारद जी एक बार अपनी शकल तो देख लो। और जब नारद जी ने अपनी शकल देखी दर्पण में तो देखा तो बंदर। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, हमने कहा था सुंदर बनाओ, इन्होंने बंदर बना दिया। और जैसे ही बंदर देखा, राम 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 राम, मुझे बंदर बनाया। अब नारद जी उस पत्नी विश्वमोहिनी की याद में रो रहे हैं और रोते रोते का मुझे बंदर बना दिया। एक शादी करने चला था वो भी नहीं करनी थी और खुद की 16,108 करके बैठे। खुद के ब्याह ढेर हैं। नारद जी बोल रहे हैं भगवान को, खुद ने तो खूब ब्याह कर रखे हैं और मैं एक करने चला तो मेरे को बंदर बना दिया। अब बड़े गुस्से में नारद जी गए, आज मिल जाओ मैं तुम्हें शाप दूंगा, या मैं मर जाऊंगा या तुम्हें मार डालूंगा।
देखो नारद जी कह रहे हैं भगवान तुम्हें मार दूंगा मैं।